कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, वो आज भी जिंदा हैं। तो आज हम 3 ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं जो सदियों से लोगों के मन में उलझन पैदा करते आए हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा शाही खानदान, एक राजवंश जिसे अपने ही राज्य के सबसे पवित्र मंदिर की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जो आज भी उन पर लागू होता है? उस दिन हुआ क्या था? और फिर एक ऐसा सवाल जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देता है। ये कैसे हो सकता है कि पत्थर की एक चट्टान हर साल रजस्वला होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पत्थर जिससे खून बहता है और एक सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, एक जीती जागती सच्चाई है जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। और हमारा आखिरी सवाल, ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कोई देवी अपने सबसे प्यारे, सबसे समर्पित पुजारी को पत्थर की मूर्ति में क्यों बदल देगी? भक्ति का ये कैसा सिला मिला? इन तीनों सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कामाख्या की पवित्र धरती में ही छिपे हैं। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इन सारी पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले मंदिर के केंद्र को समझना होगा, उसके दिल को, यानी उसके गर्भगृह को, क्योंकि यही वो जगह है जो कामाख्या को बाकी सभी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग और सबसे खास बनाती है। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है भगवान शिव और माता सती के प्रेम और उनके वियोग से। जब सती ने आत्मदाह कर लिया तो दुख में डूबे शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका क्रोध तांडव में बदल रहा था, सृष्टि पर खतरा मंडरा रहा था। तब इस संकट को टालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और ये अंग धरती पर जहां जहां गिरे वही जगहें आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाती हैं। और कामाख्या ही वो जगह है जहां माता सती की योनि गिरी थी। योनि यानी सृजन का, जीवन का प्रतीक। बस इसी एक वजह से इसे सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि महापीठ कहा जाता है, मतलब सभी पीठों में सबसे शक्तिशाली। अब जरा मंदिर के गर्भगृह के अंदर चलिए। यहाँ कुछ बहुत ही अलग है। आपको कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, बल्कि चट्टान के बीच में एक दरार है, बिल्कुल योनि के आकार की। और इस दरार से एक अंडरग्राउंड झरने का पानी लगातार बहता रहता है। यही जलप्रसाद है, और यही देवी का साक्षात जीता जागता स्वरूप है। और यही गर्भगृह, यही वो जगह है जहां मंदिर की सबसे हैरान करने वाली कहानी जुड़ी है। एक ऐसा चमत्कार जो हर साल होता है, और एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। मान्यता ये है कि इन दिनों में देवी माँ अपने वार्षिक मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अंदर उस पत्थर की योनि को एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, और जब 3 दिन बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो कपड़ा लाल रंग का हो चुका होता है। इसी कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं, और भक्तों के लिए इससे बड़ा कोई प्रसाद या आशीर्वाद नहीं होता। तो अब आते हैं उस श्राप वाली कहानी पर। सदियों पहले की बात है, कूच बिहार के एक राजा थे, नर नारायण। उन्होंने एक अजीब सी जिद पकड़ ली। कहते हैं कि देवी माँ खुद अपने मुख्य पुजारी केंदु कलाई के सामने नृत्य करती थीं। राजा को बस वो दिव्य नृत्य देखना था। पुजारी ने बहुत समझाया, महाराज ये मुमकिन नहीं है, मैं खुद आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी पूजा करता हूँ, उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े रहे। बेचारे पुजारी को मजबूर होना पड़ा और राजा को छिपकर देखने की व्यवस्था कर दी। पर जैसे ही देवी प्रकट हुईं, उन्हें इस धोखे का एहसास हो गया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने सबसे पहले अपने ही पुजारी केंदु कलेई को उसी जगह पत्थर का बना दिया, और फिर राजा की तरफ मुड़कर वो श्राप दिया जिसने एक पूरे वंश का भविष्य लिख दिया। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, वो श्राप आज भी जिंदा है। कूच बिहार का शाही परिवार आज भी उस श्राप को मानता है। उन्हें नीलाचल पहाड़ी, जिस पर मंदिर है, उसकी तरफ देखने तक की मनाही है। कहते हैं कि आज भी जब उनके वंश का कोई सदस्य पास से गुजरता है तो वो अपनी आंखें ढक लेते हैं या नजरें झुका लेते हैं, ताकि गलती से भी मंदिर पर नजर न पड़ जाए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस श्राप तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बहुत पुरानी कथाएं हैं जिन्होंने इस जगह को वो पहचान दी जो आज है। ये कहानियां हैं देवताओं और असुरों के बीच हुए टकराव की।
आपको पता है इस पूरे इलाके का पुराना नाम कामरूप क्यों था? इसकी कहानी भी यहीं से जुड़ी है। ये वही जगह है जहां इच्छा के देवता कामदेव ने अपना सुंदर रूप वापस पाया था। याद है जब शिवजी ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था? तो यहीं पर उन्होंने देवी की तपस्या की और अपना रूप वापस हासिल किया। तो काम को मिला अपना रूप, बन गया कामरूप। और फिर एक कहानी है असुर राजा नरकासुर की। बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन देवी से विवाह करना चाहता था। उसने देवी के सामने प्रस्ताव रखा तो देवी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम एक ही रात में सुबह होने से पहले इस पहाड़ी के नीचे से चोटी तक सीढ़ियां बना दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब नरकासुर ठहरा असुर, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और वो लगभग लगभग कामयाब हो ही गया था। बस कुछ ही सीढ़ियां बची थीं कि देवी ने एक चाल चली। उन्होंने एक मुर्गे को धोखा दिया और उससे सुबह होने से पहले ही बांग दिलवा दी। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वो शर्त हार गया। लेकिन जब नरकासुर को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मंदिर में हर तरह की पूजा पर पाबंदी लगा दी। बात यही नहीं रुकी। जब महान ऋषि वशिष्ठ वहां पूजा करने आए, तो नरकासुर ने उन्हें भी रोक दिया। ये एक ऋषि का बहुत बड़ा अपमान था और इसी अपमान से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि जिस देवी के लिए तुमने ये सब किया, वो देवी ही इस जगह से अंतर्धान हो जाएंगी। और कहते हैं कि श्राप सच हुआ और वो योनि शिला गायब हो गई। तो आप देख रहे हैं, सृजन की शक्ति, राजा का श्राप, असुर का क्रोध, ऋषि का श्राप, इन सब घटनाओं ने मिलकर कामाख्या को वो बनाया जो वो आज है, तंत्र साधना का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। तो जब नरकासुर का वध हो गया तो सवाल उठा कि देवी को वापस कैसे लाया जाए। तब महर्षि वशिष्ठ ने ही इसका रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि देवी अब सामान्य पूजा से प्रकट नहीं होंगी। उन्हें वापस लाने के लिए वामाचारी यानी वाम मार्ग की तांत्रिक पूजा करनी होगी। और बस तभी से कामाख्या में तंत्र की ये खास परंपरा शुरू हुई, जिसमें पशु बलि जैसी प्रथाएं भी शामिल हैं और जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवी से जुड़ने के लिए सिर्फ मुश्किल तांत्रिक साधना ही करनी पड़ती है। नहीं, आम भक्त भी सरल मंत्रों के जरिए उनकी कृपा पा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली और मूल बीज मंत्र है क्लीम। इसके अलावा प्रणाम मंत्र है और जो दीक्षित साधक हैं उनके लिए नवारण मंत्र भी है। ये सब भक्ति के बहुत शक्तिशाली रास्ते हैं। तो कामाख्या एक ऐसी जगह है जहां श्राप आज भी असर दिखाते हैं, जहां पत्थर से आज भी खून बहता है। ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि यहाँ आकर पौराणिक कथा कहाँ खत्म हो जाती है और जीती जागती धड़कती हुई आस्था कहाँ से शुरू होती है। शायद इसका जवाब तर्कों में है ही नहीं। शायद इसका जवाब सिर्फ महसूस करने में है।